नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। मैं हूं राम मूर्ति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के पाठ 1 यानी बातचीत से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपनी पाठशाला को। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ये सृष्टि क्या हो जाती? गूंगी हो जाती, यानी बोलने की शक्ति। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा पहला का सही आंसर? सी। अगला प्रश्न कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो याद रखेंगे बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे, यानी दो का सही आंसर हो जाएगा डी। दो का सही आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए इसमें पद्मावती बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं, बेनिस संहार बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं, मेघनाथवध बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं। तो इसमें एक मेघदूतम जो है ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो याद रखेंगे आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप के लोगों में प्रचलित है, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा बी। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इसे किसने कहा है। तो याद रखेंगे बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन की है, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, 7 का हो जाएगा बी। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है 100 अजान और एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, यानी 8 का आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थल कौन सा है। तो याद रखेंगे बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थल है वह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी 9 का सही आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर प्रश्न कहता है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो याद रखेंगे बाल कृष्ण भट्ट ने प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, यानी 10 का हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो याद रखेंगे बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है, 11 का हो जाएगा ए। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए बातचीत शीर्षक के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत करने की शैली को बताना चाहते हैं, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट साहब इनके निबंधकार है, यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा डी। तो सो माय डियर स्टूडेंट, ये था क्लास 12th के हिंदी से पाठ बातचीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार के क्वेश्चन लाते रहते हैं जो एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका कमेंट अच्छा रहा तो मैं इसी प्रकार से निरंतर हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर नहीं रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।